हमारे इस क्लास में आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम किया जाता है। अध्याय 4 क्लास 10th का कार्बन और इसके यौगिक, इस चैप्टर में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्कोहल के रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो लेक्चर में जो है आप लोगों को बताया गया है कि एल्कोहल को कैसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है। साथ ही साथ हमने उस वीडियो लेक्चर में ये भी बताया था कि एल्कोहल को व्यापारिक विधि से कैसे बनाया जाएगा, जिसमें किण्वन की विधि आती है। और साथ ही साथ जो है उसमें हमने बताया था कि एल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण क्या हैं, इसके विषय में जो है बातचीत किया गया था। कुछ यूजेज भी बताए थे एल्कोहल का कि एल्कोहल का जो है उपयोग कहाँ कहाँ होता है। मुख्य रूप से जो है एल्कोहल के विषय में अगर बात किया जाए तो इथाइल एल्कोहल जो है मुख्य रूप से जो है एल्कोहल वर्ग का जो है एक इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम्पल बन जाता है। तो एथाइल एल्कोहल पे ही जो है ये सारे रासायनिक गुण हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देख पाएंगे। एथाइल एल्कोहल जिसे पीने के रूप में जो है वो जो है इस्तेमाल भी किया जाता है, यानी कि शराब के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है। तो एथाइल एल्कोहल के विषय में हम लोग समझेंगे कि आखिर जो है वो किस टाइप से अभिक्रिया करता है, कैसे रिएक्शन करता है। ये तमाम चीज़ें जो है रासायनिक जो है गुण में आते हैं। रासायनिक गुण में जो है मुख्य रूप से जो है आप लोगों को यहीं पे बता दें कि जो है रिएक्शन ही आते हैं कि एल्कोहल कैसे रिएक्शन करता है, तो क्या प्रोडक्ट बनाता है। ये तमाम चीज़ जो है रिएक्शन में ही पढ़ना है और इसी को जो है हम लोग बोलते हैं कि एल्कोहल का रासायनिक गुण क्या है। आजू क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। हाँ, कैसे जो है एल्कोहल के रासायनिक गुण जो है हम देख पाएंगे या कैसे वो अभिक्रिया कर पाता है। चलिए देखते हैं। तो पहला जो है जो अभिक्रिया करेगा एल्कोहल ना, वो HBr के साथ, बहुत इम्पोर्टेंट जो है HBr के साथ अभिक्रिया, ये हेडलाइन बना करके जो है हम लिख दिए, या HBr के साथ अभिक्रिया है ना, या फिर जो है इसको इंग्लिश में लिखना है तो लिख सकते हैं कि रिएक्शन विथ HBr है ना। इसको इंग्लिश में अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं क्या कि रिएक्शन विथ HBr, यानी कि जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जो है ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बना पाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में जो है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एल्कोहल के रासायनिक गुण पे पूछ सकता है कि एल्कोहल जो है खास करके एथाइल एल्कोहल जो है वो HBr से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो है बहुत ध्यान से जो है इसको आप समझ लें कि जो एथाइल एल्कोहल है C2H5OH, इसी को बोला जाता है एथाइल एल्कोहल। ये HBr के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। अगर आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया को नहीं जान रहे हैं तो बहुत अच्छा एक हमने वीडियो बनाया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, जो कि भी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो इस वीडियो लेक्चर को जो है आप बहुत ध्यान से देख लें ताकि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है ये समझ में आ जाए। चूँकि रिएक्शन में मेन रूप से जो है हमने दो रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया था, खास करके क्लास 10th में, कि एडिशन रिएक्शन एक योगशील अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये दो रिएक्शन अगर आप हम लोग जान गए है ना, तो वहाँ से जो है रिएक्शन को समझना जो है आसान हो जाता है, खास करके ऑर्गेनिक रिएक्शन को, कार्बनिक रिएक्शन को, कार्बनिक अभिक्रिया को। और ये तमाम जो है कार्बनिक अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ रहे हैं। चूँकि कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं हम लोग, पार्ट 4 जो है कार्बन और उसके यौगिक, ये कार्बनिक रसायन ही जो है ये सब आते हैं ना। तो चलिए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि जो है इसको आराम से जो है घेर के ऐसे दिखा देना है कि ये निकल जाएगा। HOH के साथ जो अभिक्रिया करके ये बाहर निकल जाएगा और ये बनाएगा आपको H2O है ना, यानी कि जो है जल बना देगा। HOH अभिक्रिया करके जल बना देगा और Br जो है जहाँ से OH निकला है यहाँ पे जो है ये Br आकर के जुड़ जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा तो जो है क्या बना देगा ये, तो C2H5, ये तो C2H5 हो ही जाएगा। ध्यान से जो है देख लेना है। और जब Br आकर के ये OH की जगह से, चूँकि OH हटा तो ये जगह खाली हो गया, तो ये Br आकर के जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा और C2H5Br, यानी कि जो है इसको हम एथाइल ब्रोमाइड कहेंगे, एथाइल ब्रोमाइड है ना। और ऐसे करके जो है
ये प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। रिएक्शन जो है संतुलित है, संतुलित रिएक्शन पे जो है थोड़ा ध्यान देना है रिएक्शन को संतुलित करने में। तो रिएक्शन संतुलित है ये ऐसा करके। अब इसका हिंदी कैसे लिखेंगे, है ना, तो हिंदी जो है इसका हम लिख सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन जो है कैसे दे सकता है, ध्यान से समझ लें। हम एक क्वेश्चन पे जो है बता दे रहे हैं, ऐसे ही जो जो रिएक्शन हम बताएंगे इसी तरीके से क्वेश्चन बनते चला जाएगा, जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो बोर्ड कैसे क्वेश्चन बनाता है या बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इस पर बहुत ध्यान से आप समझ लें। बोर्ड में क्वेश्चन दे देगा कि एथाइल एल्कोहल HBr के साथ जो है या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जो है, या हाइड्रोजन अम्ल भी कभी कभी लिख देगा, तो ये HBr हाइड्रोजन अम्ल ही है ना, के साथ जब ये जो है एथाइल एल्कोहल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है ना। एथाइल एल्कोहल जो है HBr के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा। या फिर जो है क्वेश्चन बोर्ड में ये दे देगा कि ये जो है रिएक्शन को लिख देगा, इधर में तीर का निशान दे देगा और यहाँ से ये दोनों प्रोडक्ट को हटा देगा और यहाँ पे जो है नाम लिख देगा, इसका जो है A लिख देगा, इसका प्लस में करके जो है H2O की जगह B लिख देगा, बोल देगा कि A और B जो है क्या बनेगा, इसको जो है आप बताएं, A B का जो है नाम बताएं और इसका जो है सूत्र भी लिखें। ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। तो यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट तरीका से जो है हमने इसको डील कर दिया कि बोर्ड में जो है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरीके से। चलिए, तो जो है जब ये क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम लिखेंगे क्या इसका जवाब में कि जब एथाइल एल्कोहल HBr के साथ अभिक्रिया करता है तो जो है एथाइल ब्रोमाइड का निर्माण करता है, कि एथाइल ब्रोमाइड यही है, उसका निर्माण करता है एथाइल ब्रोमाइड का। H2O चूँकि ये जो है नॉन ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन नहीं है, तो इसको जो है हिंदी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमें लिख देना है कि एथाइल एल्कोहल जब HBr से अभिक्रिया करता है तो एथाइल ब्रोमाइड का निर्माण करता है, बस हो गया इतना करके। उसके बाद रिएक्शन लिख देना है। जब हम रिएक्शन को दर्शाएंगे तब वहाँ पे जो है H2O को भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन में जो है टोटल प्रोडक्ट को दिखाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट को दिखा दिया, H2O को भी दिखा दिया, लेकिन हिंदी लिखने में इस H2O को यानी कि जल को लिखने की कोई आवश्यकता विशेष नहीं है। है क्लियर, ऐसे करके। तो ये जो है हो गया पहला रिएक्शन। दूसरा जो है हम समझ पाएंगे कि PCl5 के साथ अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट। PCl5 को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जो है जब ये अभिक्रिया करेगा C2H5OH यानी कि एथेनॉल ना, या फिर एल्कोहल, तो क्या होगा, तो PCl5 के साथ जो है ना अभिक्रिया या रिएक्शन विथ PCl5 क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे C2H5OH प्लस में PCl5 करके, तो ये बना देगा C2H5Cl प्लस में POCl3 और प्लस से बना देगा HCl, ऐसे करके। तो ये मुख्य रूप से कार्बनिक कंपाउंड यही है जिसको हम बोल सकते हैं एथाइल क्लोराइड, है ना, एथाइल ना क्लोराइड, क्लोराइड करके ऐसे हम नाम लिख देंगे, है ना। प्रोडक्ट का जो है मेन कार्बनिक कंपाउंड जो होता है जिसमें कार्बन होते हैं, है ना, उसका नाम जो लिख दिया जाता है। देखिए इसमें कार्बन नहीं है, न इसमें कार्बन है ना, ऐसे करके। तो इसका हिंदी हम कैसे लिखेंगे, इसका हिंदी लिख देंगे कि जब एथेनॉल या फिर जो है जब एथाइल एल्कोहल PCl5 से अभिक्रिया करता है तो एथाइल क्लोराइड का निर्माण करता है, और उसके बाद रिएक्शन को जब हम दिखाएंगे तो इसमें जो है POCl3 और HCl को भी दिखा देना है। आज क्लियर, इस तरीके से। आइए देखते हैं समीकरण संतुलित है कि नहीं है। तो C2H5 है ही, क्लोरीन 5 होना चाहिए, तो क्लोरीन 5 में 3 1 4 1 5 क्लोरीन है ही, है ना, और फॉस्फोरस 1 ऑक्सीजन 1, तो फॉस्फोरस 1 ऑक्सीजन 1, इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है समीकरण जो है संतुलित है। ये आगे क्लियर। तो इस तरीके से जो है PCl5 से अभिक्रिया करके जो है ये बनाता है। चलिए अगला जो है रिएक्शन को हम देखेंगे, तब तक इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं तीसरा रिएक्शन। जो तीसरी अभिक्रिया है ना, वो होगा कॉन्क यानी कि सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ कॉन्क H2SO4, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या, रिएक्शन विथ कॉन्क H2SO4। चलिए तो क्या बनाता है, तो यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक थ्योरी आपको बता दें
जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीछे वाला दोनों रिएक्शन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट, और इस रिएक्शन को समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ऊपर के क्लास में भी काम आएगा। तो H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है, खास करके कॉन्क H2SO4 के साथ में ना, तो यहाँ पे जो है ये 2 स्टेप में अभिक्रिया होती है, इसको जो है ध्यान से समझ लेना है। स्टेप नंबर ए है ना, इसमें जब ये अभिक्रिया होगा तो C2H5OH ये जो है अधिक मात्रा में होगा, और कॉन्क H2SO4 जो होगा वो जो है कम मात्रा में होगा। बहुत ध्यान से इसको समझ लेना है, ये मात्रा कम होगा, इसका मात्रा अधिक होगा। अब जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे ना, तो ये अभिक्रिया जो है 140 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसको ले जाके गर्म करना पड़ेगा। इन दोनों को जो है 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म जब हम करेंगे है ना, तब जो है बनेगा क्या, तो ये बन जाएगा आपका C2H5-O-C2H5 यानी कि ईथर बनेगा। खास करके जो है इसका नाम जो है ईथर है ना, लेकिन इसका जो है ओरिजिनल नाम इसको बोल सकते हैं डाई एथाइल ईथर या एथॉक्सी एथेन भी इसका नाम IUPAC में हो जाएगा। तो ईथर का मेनली निर्माण करता है ना। इस स्थिति में जब कंडीशन क्या हो जाए, बहुत ध्यान से समझ लेना है। कंडीशन क्या दे रहा है एग्जाम में, इस पे जो है बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन देगा तो पूछ देगा कि जो है जब एथाइल अल्कोहल की अधिकता में कॉन्क H2SO4 के साथ अभिक्रिया होती है, या फिर कॉन्क H2SO4 के साथ 140 तक गर्म करते हैं, तो क्या होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या बनेगा, तो ईथर बनेगा, यानी कि जो है डाईएथाइल ईथर बनेगा। लेकिन अगला स्टेप जो बी है उसमें क्या है, तो इसमें है कि एथाइल अल्कोहल जो है इसका मात्रा जो है कम होगा, इसका जस्ट उल्टा, और कॉन्क H2SO4 की मात्रा जो है ये अधिक होगी। बहुत ध्यान से इसे समझ लेना है। और रिएक्शन जो होगा वो 170 डिग्री सेल्सियस तक जो है इन दोनों को गर्म करेंगे है ना, तब जा करके रिएक्शन होगा। और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा एथिलीन, यानी कि C2H4। बहुत ध्यान से समझ लेना है, जिसको एथिलीन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है ये प्रोडक्ट बनेंगे। तो बहुत ध्यान से इसको जो है समझ लेना है कि कौन सा जो है दे रहा है ना। अगर जो है शर्त नंबर ये दे दे कि अधिक हो है ना, और इसकी जो है मात्रा कम हो, 140 तक गर्म करेंगे, यहाँ पे गर्म करना भी जो है ध्यान देना है, तो बनेगा ईथर। इसमें 170 तक करेंगे तो बनेगा एथिलीन, जिसमें जो है कॉन्क H2SO4 की मात्रा जो है अधिक होगी। आज क्लियर? तो चलिए इसी को जो है अभी हम समझा देते हैं बहुत ढंग से, दोनों के दोनों स्टेप में कैसे रिएक्शन हो रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले जो है ये समझा दे रहे हैं ना, ये में जो है कैसे क्रिया हो रहा है। तो C2H5OH जब करेगा H2SO4 के साथ, तो H2SO4 को देखिए हमने यहाँ पे तोड़ दिया, H-HSO4, H मिल के H2 हो गया, और SO4 के SO4, तो इसको जो है H2SO4 कहा जा सकता है। इसको हमने बॉन्ड में तोड़ करके लिख दिया है। पहले इसे 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, हीट करेंगे, त्रिभुज के निशान मतलब गर्म करना। 100 तक गर्म करेंगे तो होगा क्या, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा बाहर, और प्लस में बन जाएगा H2O है ना, बाई प्रोडक्ट के रूप में। और मेन कार्बनिक प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ से OH हटा तो HSO4 आकर जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा C2H5 का C2H5। यहाँ पे OH को जो है ये H ने हटा दिया है, तो HSO4 जो है आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ऐसे आज क्लियर? तो एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ये हो जाएगा एथाइल। C2H5 को एथाइल का ग्रुप बोलेंगे, ये H हो गया हाइड्रोजन, और SO4 को बोलेंगे सल्फेट। तो इसको जो है ध्यान से समझ लेना है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये हो जाएगा। इसका जो है सेकेंड स्टेप जो है, ये चूँकि 2 स्टेप में क्रिया जो है होगा, तो एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि जो है C2H5HSO4 है ना, इसको जो है हम यहाँ पे देखिए तोड़ दे रहे हैं है ना, कुछ ऐसा जो है, ये जो है C2H5 और HSO4 है ना, इसको जो है बहुत ढंग से समझ लेना है। इसको जो है हमने यहाँ पे तोड़ के जो है दिखा दिया, और प्लस में जो है चूँकि ये जो है अधिकता किसका है, तो ये जो है
एथाइल अल्कोहल की अधिकता में जो है स्टेप नंबर ए जो है, हालांकि जो है जो कंडीशन है जिसमें जो है एथाइल अल्कोहल की अधिकता में जो है काम हो रहा है, तो ये जो है एथाइल अल्कोहल को जो है पूर्णतः हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना। चलिए कैसे ये क्रिया करता है इसको देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे जो है ये जो है H को जो है यहाँ से जो है हटाएगा, है ना, प्रतिस्थापित कर लेगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना। यहाँ से जो है H और HSO4 ये दोनों मिलकर के जो है ना, जब ये गर्म होगा 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बना देगा प्लस में H2SO4, और जो मेन प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, तो ये C2H5 है, और ये O और ये भी C2H5, यानी कि जो है ये बन जाएगा C2H5-O C2H5, जिसको हम बोल सकते हैं डाई एथाइल ईथर का इसका नाम दिया जाएगा, और प्लस में H2SO4 जो है ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से जो है ये कंडीशन में जो है जब एथाइल अल्कोहल की अधिकता में जब काम होगा तब जाकर के इस तरीक़े से लिख देना है। तो जब आएगा क्वेश्चन तो इस तरीक़े से जो है हम लिख देंगे हिंदी, और उसके बाद रिएक्शन को दिखा देना इस तरीक़े से कैसे हुआ है वो जो है हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पे। आजू क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे ये बना। स्टेप नंबर बी को देख लेंगे, है ना, यानी कि जो है केस ए और केस बी था, दो केस था, है ना। अब की बार जो है बी में जो है समझा दे रहे हैं, है ना, कि जब क्या, तो जब जो है H2SO4 की अधिकता में जो है जब कार्य होगा, है ना, जब ये अधिक हो, है ना, ये क्या है, ये एक्सेस है, ये एक्सेस यानी कि जो है ये अधिक है ना। तो जब H2SO4 जो है अधिक होगा तो क्या होगा, है ना। तो चलिए उस बी को समझा दे रहे हैं। तो पहला स्टेप जो हमने पढ़ा है उसी को जो है लिख देंगे। पहला स्टेप में क्या, 100 तक गर्म करेंगे तो एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, जैसे पीछे वाला में जो है बना था, है ना, केस नंबर ए में, ऐसे ही केस नंबर बी में भी जो है काम होगा। ये भी 2 स्टेप में दिखा देंगे। तो ये जो है पहला स्टेप में जो है क्या हमारा बन गया, एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। सेकेंड स्टेप में जो है हम इसको ले लेंगे, यही एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को देखिए यहाँ पे हम तोड़ दे रहे हैं, ये हो जाएगा HSO4। अब यहाँ पे जो है इसको 170 डिग्री सेल्सियस तक हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो है ध्यान से समझ लेना है, ये यहाँ से जो है बाहर निकल जाएगा, यानी कि HSO4 और यहाँ से H ये बाहर निकल गया तो बनेगा यहाँ पे प्लस में H2SO4 ही जो है आकर के बनेगा, और यहाँ पे जो है जब ये बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, तो कार्बन जो है 2 और हाइड्रोजन 2 और 2 4, यानी कि जो है ये जो है C2H4 बच जाएगा ना। कार्बन 2 तो C2 हो गया, हाइड्रोजन 2 2 4 बच गया, तो C2H4 जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एथिलीन हम कह सकते हैं। इस तरीके से जो है ये हमारा जो है बनकर के एथिलीन तैयार हो गया। तो कैसे एथिलीन बना, है ना, एक्सेस में रहेगा तो कैसे रिएक्शन को दिखाना है ये समझ लेना है, और जैसे रिएक्शन को समझा रहे हैं उसी तरीके से जो है आपको भी जो है यहाँ से घेर करके निकाल करके जो है आराम से दिखा देना है बोर्ड में भी, है ना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है इस तरीके से। तो चलिए जो है इसको हम कैसे हिंदी में लिखेंगे, तो हिंदी भी इसका जो है सेम वही हो जाएगा कि जब एथाइल अल्कोहल को H2SO4 की H2SO4 यानी कि साधारण H2SO4 की अधिकता में जब 170 तक गर्म करते हैं, 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो एथिलीन बनता है। दोनों स्टेप को डायरेक्ट एक ही बार में लिख देना है, और एथिलीन बनता है ये बस लिख देना है, उसके बाद रिएक्शन को दोनों स्टेप में दिखा देना है। राजू क्लियर। इस तरीके से जो है बन जाएगा। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रिएक्शन है ना, इसका भी चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अभी तक का क्लास कैसा लगा, मस्त आया समझ में। तो अल्कोहल के जो है ये जो गुण हम लोगों ने पढ़ा अभी, इसको जो है आप ढंग से मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, कारण कि जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है बोर्ड में आ रहे हैं, और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर जो है ये क्लास अच्छा लगे तो जो है दिल से लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल से जो है नया जुड़े हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा कि जो है आप और भी जो वीडियो होंगे उसको जो है आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि जो है कौन कौन से और वीडियो लेक्चर हैं, या फिर केमिस्ट्री की और जानकारी क्या है, कैसे बोर्ड में तैयारी करना है, कैसे हम अपने आप को और जो है केमिस्ट्री में और बढ़िया कर पाएंगे। तो ये तमाम जो है वीडियो लेक्चर को देखने और समझने के लिए जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो भी क्या बनने वाला है इसका भी जानकारी आपको मिल जाए। तो अभी तक जो है ध्यानपूर्वक सुनने और समझने के लिए जो है आप सभी लोगों का जो है दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।